नमस्ते बच्चों। अगला क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए 12th क्लास फिजिक्स में चैप्टर 1 है और इसमें हम पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति के बारे में कि अक्षीय स्थिति होती क्या है। तो इसमें लिखा है कि इसकी जो परिभाषा है कि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, यदि वह विद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित हो तो इस प्रकार की स्थिति को अक्षीय स्थिति कहते हैं या विद्युत के सापेक्ष अक्षीय स्थिति कहते हैं। देखो, जिस बिंदु से मतलब होता है यहाँ P से, तो जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, यदि वह विद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित हो तो इस प्रकार की स्थिति को हम अक्षीय स्थिति कहते हैं। अब इसकी दूरी निकालेंगे, तो दूरी निकालते हैं। पहले हम दूरी क्या होती है, देखो हमें A से P तक की जो दूरी निकालना है, A से, ये मतलब B से P की दूरी निकालेंगे। B से P की दूरी निकालेंगे तो हम पहले लिख लेते हैं B P बराबर, देखो यहाँ से B से O तक की दूरी है L, तो देखो पहले B से O तक की जो दूरी है L है, पहले BO को जोड़ेंगे हम, BO, फिर O से P को जोड़ेंगे तो प्लस OP, तो BP बराबर BO का मान है हमारे पास L प्लस O से P तक की जो दूरी है R है, तो ये हमारे पास निकल के आया BP प्लस R प्लस L, ये दूरी निकल के आई। अब हमें A से P तक की दूरी निकालना है, A से P तक की दूरी निकालेंगे तो AP लिखेंगे, तो ये हमारी दूरी निकल के आई। अब निकालेंगे हम AP की दूरी, तो AP बराबर, अब उसमें से हम घटा देंगे, देखो O से P तक की जो O से P घटाएंगे, O में से क्या घटा देंगे, OP में से OA घटा देंगे, तो ये AP है। तो AP बराबर OP कितना है हमारे पास, O से P तक R है माइनस O से A तक की जो दूरी है L है, तो ये हमारे पास दूरी निकल के आ गई। अब इसका निगमन करते हैं, तो निगमन करेंगे तो इसका निगमन होता क्या देखते हैं। माना A व B विद्युत द्विध्रुव है। माना A व B विद्युत द्विध्रुव है, जिस पर प्लस क्यू चार्ज तथा माइनस क्यू चार्ज रखा गया है, जिस पर प्लस क्यू चार्ज तथा माइनस क्यू चार्ज रखा गया है, जिसकी प्रभावी लंबाई 2L है। देखो, माना A व B विद्युत द्विध्रुव है, जिस पर प्लस क्यू चार्ज तथा माइनस क्यू चार्ज रखा गया है, जिसकी प्रभावी लंबाई क्या है, 2L है, O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत
क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब लिखेंगे, अब देखते हैं, अब लिखेंगे हम ए पर प्लस क्यू चार्ज के कारण, ए पर प्लस क्यू चार्ज के कारण बिंदु पी पर विद्युत, क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए पर प्लस क्यू चार्ज के कारण हम लेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ए पर ले रहे हैं तो यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं E1, क्योंकि ए पर लेंगे, और बी के लिए लिख देंगे हम E2, है ना। बी के लिए क्या लिख देंगे, E2। तो देखते हैं अब, है ना। तो E1 बराबर क्या होता है यहाँ पे, 1/4πε0 के, 1/4πε0 के, पहले कहाँ से ले रहे हैं, ए से लेके पी तक, तो यह होगा Q/AP का होल स्क्वायर, Q/AP का होल स्क्वायर। E1 बराबर 1/4πε0 के Q/AP का मान कितना है, देखो यहाँ पे AP का मान हमारे पास ये है, तो हम लिख देंगे AP का मान R - L का होल स्क्वायर। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1। क्या नाम दे देंगे इसको, समीकरण नंबर 1 नाम देंगे, है ना। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1। फिर उसी प्रकार लिखना है हमें, उसी प्रकार लिखेंगे अब, है ना, उसी प्रकार लिखेंगे। तो बी पर क्या लेंगे, अब यहाँ से लेना है, तो बी पर -Q चार्ज के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लेते हैं यहाँ पे E2 बराबर होगा 1/4πε0 के। अब कहाँ से कहाँ तक लिख रहे हैं, B से P तक, तो B से P तक लेंगे तो Q/BP का होल स्क्वायर। E2 बराबर 1/4πε0 के BP का मान देखो कितना हमारे पास, R+L है, तो R+L का होल स्क्वायर। इसको हम नाम देंगे समीकरण नंबर 2। इसको क्या नाम दे देंगे, समीकरण नंबर 2 नाम देंगे इसको समीकरण नंबर 2 नाम देंगे। अब निकालेंगे कुल परिणामी तीव्रता। अब कुल परिणामी तीव्रता निकालेंगे, तो कुल परिणामी तीव्रता निकालने के लिए कुल परिणामी तीव्रता होगी E बराबर E1 माइनस क्या कर देंगे E2, E1 माइनस क्या कर देंगे E2। तो E बराबर E1 का मान देखो, E1 का मान हमारे पास ये है, E1 का मान ये है हमारे पास, तो पूरा उठा के रख देंगे वहाँ पे। E1 की जगह देखो यहाँ पे 1/4πε0 के Q/R - L का होल स्क्वायर, ये है हमारे पास, है ना। अब देखो यहाँ पे E2 का मान रखेंगे,
तो E2 का मान है हमारे पास 1/4πε0 K Q/R+L का होल स्क्वायर, R+L का होल स्क्वायर। 1/4π और Q को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो E बराबर Q/4πε0 K, Q/4πε0 K तो अंदर जो बचेगा हमारे पास 1/R-L का होल स्क्वायर -1/R+L का होल स्क्वायर, ये हमारे पास बच रहा है। E बराबर देखते हैं Q/4πε0 K। यहाँ पे आपको करना है त्रियक गुणा, इसका इधर करोगे और इसका इधर करना है। तो इधर करोगे तो ये होगा R+L का होल स्क्वायर माइनस इधर करोगे तो R-L का होल स्क्वायर बटे R का इंटू R में करना है, तो ये होगा R का स्क्वायर प्लस माइनस फिर L का गुणा L के साथ और पूरे का क्या कर दोगे, होल स्क्वायर कर दोगे, है ना। पूरे का क्या कर दोगे, होल स्क्वायर। तो E बराबर Q/4πε0 K। अब ये एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, वो तुमको बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला होता है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB, इस रूप में लिखा जाता है यहाँ पे। तो इस रूप में लिखा जाता है A प्लस B के स्क्वायर में। तो एक फार्मूला और होता है A माइनस B का स्क्वायर, तो इसको हम लिखते हैं A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर प्लस 2AB, इस फॉर्मूले में लिखा जाता है। तो हमको लिखना पड़ेगा, तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं ना, इसको हम नीचे लिख लेते हैं। देखो यहाँ से देखते हैं E बराबर Q/4πε0 K, इसको लिखेंगे तो R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर प्लस 2RL बट्टे में जो हमारे पास आएगा वो क्या आ जाएगा, R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। ये देखो यहाँ पे ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा है, ये L से ये L कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास आएगा E बराबर Q/4πε0 K। अब ये जुड़ जाएंगे तो जुड़ जाएगा, तो ये 4RL हो जाएगा और ये R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर, ये ऐसा आएगा हमारे पास। E बराबर Q/4πε0 K, जो 4RL है वो किससे मिलकर बना है, तो 4RL जो मिलकर बना है 2R इंटू 2L से मिलकर बना है। तो ये होता है R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर और ये पूरे का स्क्वायर हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ लिखोगे क्योंकि 2QL बराबर होता है P, क्या होता है 2QL बराबर होता है P। तो E बराबर Q/4πε0 K और यहाँ पे हम लिखेंगे कि 2R
और ये वाले इसका जो इनटू है मैं इधर करूँगा तो ये हो जाएगा 2QL अपॉन आर का स्क्वायर माइनस एल का और पूरे का होल स्क्वायर। तो E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2R इंटू पी, क्योंकि 2QL बराबर होता है P के। तो R का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, ये हमारा यहाँ तक आता है। अब यहाँ पे L लेस देन R हो तो मतलब L को नगण्य मानने पर, L को नगण्य मानने पर, क्योंकि L छोटा है तो इसको हटा देंगे। तो E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, है ना। तो यहाँ भी बना जाएगा, है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2R इंटू पी, 2R इंटू पी, आर का स्क्वायर और ये पूरे का स्क्वायर हो जाता है। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2R पी, और ये कितना हो गया, R की घात 4 हो जाता है। इससे ये कैंसिल हो जाता है। तो E बराबर जो आएगा निकल के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P और ये R की घात 3, 2P और ये R की घात 3, यही हमारा अक्षय स्थिति का व्यंजक सिद्ध होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी बच्चों तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगला वीडियो देखने को मिले। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्ते बच्चों।